कि एक्सरसाइज को इतना कंट्रोवर्शियल कर दो, इतने शक व शुबहात पैदा कर दो कि वालिदैन खुद ही कह दें कि जी नहीं कराना हमने कब्र कुशाई, और वही बगैर कानूनी अथॉरिटी के पॉइंट है उनके हाथ में बच्चे की मैयत दे दें, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन की तो कोई लीगल वैल्यू नहीं है, बेशक वो सही एग्जामिनेशन भी करें। और हमने वाजे कर दिया कि जी ओरिजिनल 8 लोगों पे हमें यकीन है और किसी कमेटी के किसी अरकान को किसी इजाफी नाम को हम नहीं मानते। तारिक रोड पर जो है कब्रिस्तान में जिस तरह अपनी तारिक की कब्र कुशाई का मन होना था, तमाम लोग जा चुके हैं। आज जो है मौखर किया गया, कब्र कुशाई नहीं हो सकी है। फैमिली से ने मीडिया से बातचीत की, जिब्रान नासिर साहब ने भी बात की। इस वक्त जिब्रान नासिर जो है मौजूद है कब्रिस्तान के बाहर, तो इनसे जानते हैं कि जिब्रान नासिर साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मजीद बढ़ती जा रही हैं। आज जो है वो एक बड़ा प्रोसेस होना था जो कि नहीं हो सका, अब अगला होगा क्या, स्टेप क्या होगा कब्र कुशाई के लिए? जनाब, हमारी तो उम्मीद थी कि मजिस्ट्रेट साहब आज पूरी सूरत हाल को देखते हुए और हुकूमत की बददियानती देखते हुए और जो उन्होंने एक इलीगल एक्सरसाइज करके गैर कानूनी तरीके से रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन निकाला सेकंड, और पहले मेडिकल बोर्ड को सुपरसीड करने की कोशिश की, और फिर सुबह एक तीसरा नोटिफिकेशन निकाला और कहा अच्छा कि चलो जी पहले मेडिकल बोर्ड के भी कुछ लोग ले लो, मगर हमारे जो बाद में हमने नॉमिनेट किए रात के पहर वो रखना जरूरी है कि एक्सरसाइज को इतना कंट्रोवर्शियल कर दो, इतने शक व शुबहात पैदा कर दो कि वालिदैन खुद ही कह दें कि जी नहीं कराना हमने कब्र कुशाई, और वही अचीव किया उन्होंने। आज हम कैसे इन लोगों के हाथ पे जो इलीगल तरीके से अपॉइंट हुए, जो बगैर कानूनी अथॉरिटी के अपॉइंट है, उनके हाथ में बच्चे की मैयत दे दें, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन की तो कोई लीगल वैल्यू नहीं है, बेशक वो सही एग्जामिनेशन भी करें। एविडेंस को एडमिसिबल भी तो कल कोर्ट में होना है ना, तो एविडेंस कलेक्ट सही हुआ और सही निशानदेही वो बात नहीं है, कलेक्ट कैसे हुआ ये भी बड़ा जरूरी है। तो इसके ऊपर तो पानी फेरना चाह रहे हैं, मगर मजिस्ट्रेट साहब मौजूद थे। ये जो अभी हो रही है ये एग्जेक्टिव इंक्वायरी नहीं है। मैं मजिस्ट्रेट साहब को बार बार दरखास्त कर रहा था और मेरा से बड़ा क्लियर व्यू है, आखिर दम तक जब तक कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं होता, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी है। आज अगर मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौजूद थे तो अदालत यहाँ मौजूद थी, हमने उनको दरखास्त देने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी दरखास्त मैं नहीं ले सकता, आप बयान दिलवा दीजिए, आपको जो भी खदशात है। तो वालिद ने बतौर मुद्दई बयान अपना दे दिया और बयान पुलिस सर्जन कराची ने भी दिया, और हमने वाजे कर दिया कि जी ओरिजिनल 8 लोगों पे हमें यकीन है और किसी कमेटी के किसी अरकान को किसी इजाफी नाम को हम नहीं मानते। और ये बात पुलिस सर्जन ने भी की कि जी इन्होंने कहा कि इनको पहली कमेटी पे यकीन है और बाकी के साथ ये ताउन करने को तैयार नहीं है। अब वो पहले 8 भी तो हुकूमती असर है ना, ये कोई सवाल रह गया मजिस्ट्रेट साहब के लिए कि जी डिसाइड करते हैं कि किससे करवाना है? हो गए, पुलिस सर्जन ने कानून में लिखा है उन 8 से करवाना है, दें आप आज का ऑर्डर। ये आज का दिन जाया, कल का दिन जाया, ये परसों का दिन जाया, हमारे खाते नहीं डाल सकते यार। आप हमें नहीं मजबूर कर सकते कि आंखों खोल के जो है जहर निकल लो। ऐसे लोगों को दे दो जो कब्र से खोल रहे हैं, जिसके नतीजे में अगर शवायद नहीं निकले तो फिर मैयत की बेहुरमती के अलावा क्या अचीव होगा? एक कब्र को खोल रहे हैं, कफन को खोल रहे हैं, एक लाशे को निकाल रहे हैं, क्यों? सच जानने के लिए। सच किसके लिए जानना है? जो शहर में जिंदा रह गया ना नौजवान, मरने वाला तो चला गया, आपके भाई के साथ ये ना हो, मेरे किसी भांजे के साथ ये ना हो, जो सैकड़ों निकल रहे हैं सड़कों पे, नर्सरी पे, चार मीनार पे, जगह जगह जमा हो रहे हैं, इनकी किसी घर वाले के साथ ना हो। इनके लिए है ना शवाहिद इकट्ठे करने, नोटिफिकेशन नहीं करने देना। मैंने वालिद को देखकर काफी मायूस नजर आया कि एक बड़ा प्रोसेस हुआ था, अदालत से जाके उनकी दरखास्त मंजूर हुई, केस में काफी मेहनत की आपने, अदालत को 2 दफा मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोसेस हो नहीं सका। फैमिली इसी तरह मायूस हो जाएगी या कुछ आपको आगे लग रहा है कि रिलीफ मिल सकता है? यार ये हमारी मायूसी से कम इम्तिहान है और मेजरमेंट है कि हुकूमत कितनी बदबख्त होनी चाहती है। हुकूमत माजरत के साथ कितनी बेगैरती का मुजाहरा करना चाहती है और कितनी हट धर्मी का मुजाहरा करना चाहती है। और किसी एक फर्द को, एक फर्द ही होगा ना आखिर में, 2 3 चलो 4 होंगे, उनको बचाने के लिए अपना, इस मुल्क का, इस माशरे का, कानून का, निज़ाम का कितना मजाक उड़ाना चाहती है। गैर जमहूरी कुव्वतें कम मजाक नहीं उड़ाती जमहूरी कुव्वतों का, मगर जमहूरी कुव्वतें भी अपने साथ कोई भला नहीं करती। आज जितनी कंट्रोवर्सी आप इनवाइट कर रही है सिंध पुलिस, ये आपकी अपनी डूइंग है। जितनी कंट्रोवर्सी इनवाइट कर रही है सिंध हुकूमत, ये आपकी अपनी डूइंग है। आपके हक में नारे भी लग सकते थे, हम आपको हार पहनाने भी आते, हम आपके गीत भी गाते, हम आपकी बातों पे लब्बैक भी कहते, अगर हमें इंसाफ होता नजर आता कि होगा कोई बाअसर इंसान जिसने कत्ल किया, हम सच ढूंढ के निकालेंगे। खासतौर पर जब इतने नौजवान शहर के जमा होकर इंसाफ मांग रहे हैं और वालिदैन हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर नहीं, मुकाबला इस बात का है कि वालिदैन में सब्र ज्यादा है या हम ढीठ ज्यादा हैं। मुबारक हो आईजी साहब, आज आप लोगों की ढिठाई जीत गई। मुबारक हो डायरेक्टर जनरल हैदराबाद हेल्थ सर्विस साहब, आज आपकी ढिठाई जीत गई, मगर वालिदैन का भी सब्र नहीं टूटा है, मगर आज आपने डिले करा के आपकी ढिठाई जीत गई। अब आप और कितने दिन तक ये बेशर्मी का मुजाहरा करना चाहते हैं? आप खुद ही एक्सपोज करेंगे अपने आप को। हमारा क्या सर जी, हम वकील हैं, इस अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा, हम सीनियर अदालत पर चले जाएंगे।
मना कोई नहीं करेगा हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऑन द लॉ है, डिसमिस नहीं होगी। मगर आखिर में तो आईओ ने काम करना है ना, आखिर में तो एक मेडिकल बोर्ड ने जाके काम करना है। उसी को अगर आप प्रॉपरली लीगली काम नहीं करने देंगे तो ठीक है, ये आला अफसर जो हैं ये अपनी अपनी वक्ती जरूरतें पूरी करने में लगे हुए, ये अपने आईनी अहद जो लिया हुआ है वो पूरा करना नहीं अभी चाहते। होगा क्या, नया मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी होगा, दोबारा कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या होगा? मेरे ख्याल में तो जी जो पुराना मेडिकल बोर्ड ऑलरेडी ओरिजिनल एग्जिस्ट करता है उसकी नोटिस को अभी तक मैं समझता हूँ इनफील्ड है, क्योंकि डीजी हैदराबाद के पास इख्तियार ही नहीं है सुपरसीड करने का। सर जी, अगर मैंने आज मजिस्ट्रेट साहब को कहा आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ईस्ट हैं, शर्की हैं, आपको सेंट्रल से या साउथ से जनूब से कोई डीजी ऑर्डर दे सकता है अपने जिले के बाहर? तो हैदराबाद का डीजी जिसका डोमेन भी नहीं है ना कानून के अंदर ना डिवीजन वाइज, वो कैसे कराची पुलिस जनरल का ऑर्डर सुपरसीड कर रहा है और आप कैसे इसको मान रहे हैं? तो जजेस को मीडिया देख के, अवाम देख के या किसी को देख के नहीं प्रेशर लेना, उन्होंने अपने फैसले पे अमल दरामद करनी है। हमारा कोई नहीं है इस माशरे में, हम सिर्फ अदालत की तरफ देख रहे हैं। हमें आज भी अगर इंसाफ से कि हम यहाँ तक भी पहुंचे, जज साहब की नवाजिश से पहुंचे, उनके फैसले से पहुंचे, तो हम आज भी और कल भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि अगर कुछ मुमकिन होगा तो अदालत से मुमकिन हो सकेगा। अगर अदालत भी ना मुमकिन कर सकी तो जो सारे नौजवान निकल रहे हैं वो मुस्तकबिलों पे कुल पड़ लें अपने। तीसरा, चूंकि कब्र कुशाई का जो अमल था वो हो नहीं सका, आज के लिए मौखर किया गया, लेकिन कब्र कुशाई होगी जरूर। इसलिए जो है कानूनी जो चारा जो ये जिब्रान नासिर का कहना है कि वो जरूर जो पूरी की जाएगी और फैमिली के जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कत्ल हुआ है, खुदकशी हुई है या कुछ और मामला है, वो जब तक वाज़ेह नहीं होता इस तरह वो चैन से नहीं बैठेंगे।